हेलो फ्रेंड्स, आज हम हिंदी ग्रामर में पढ़ेंगे अर्थ के आधार पर वाक्य भेद। और देखिए, अर्थ के आधार पर वाक्य भेद ये जो हमारा टॉपिक है, ये आप चाहे आपका रीट लेवल फर्स्ट हो, सेकंड हो, एसआई का हो, पटवारी हो, या जो भी एग्ज़ाम जिसमें हिंदी ग्रामर आती है उसकी हिसाब से बहुत बहुत ज़्यादा मोस्ट है। तो हम जानते हैं कि अर्थ के आधार पर वाक्य कितने प्रकार के होते हैं। तो देखिए 8 प्रकार के होते हैं। ठीक है, कौन कौन से होते हैं? सबसे पहला है विधानार्थक वाक्य। तो देखिए, विधानार्थक वाक्य किसे कहते हैं? जिस वाक्य से कार्य के करने या होने का बोध होता है उसे विधानार्थक या विधानवाचक वाक्य कहते हैं। जैसे हम एग्जाम्पल से समझते हैं कि सूर्य पूरब में उदय होता है। ठीक है ना, सूर्य पूरब में उदय होता है। तो इसकी डेफिनेशन क्या है कि जिस वाक्य में कार्य के करने, कार्य मतलब कोई कार्य किया जा रहा है या कार्य हो रहा है। ठीक है ना, अगर ये दोनों ही अगर हमें किसी वाक्य में दिखाई देती हैं ये, तो वो कौन सा वाक्य होगा? आपका विधानार्थक वाक्य। तो देखिए, सूर्य पूरब में उदय होता है। ठीक है, सूर्य पूरब में उदय हो रहा है क्योंकि पूरब में ही उदय होता है। कल जोर की वर्षा हुई, शाम को सूर्य अस्त हो जाएगा। तो ये तीनों एग्जाम्पल किसके हुए? विधानार्थक वाक्य। नेक्स्ट है निषेधार्थक वाक्य। तो देखिए, निषेधार्थक वाक्य किसे कहते हैं? जिस वाक्य में किसी कार्य या बात के ना होने का भाव प्रकट होता है उसे निषेधार्थक या निषेधवाचक या नकारात्मक वाक्य कहते हैं। ठीक है, और इस वाक्य की पहचान क्या है? इस वाक्य में नहीं, ना या मत शब्द का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, क्या पहचान है इसकी? इस वाक्य में नहीं, ना या मत शब्द का प्रयोग किया जाता है। जैसे एग्जाम्पल देखते हैं, जीव हिंसा नहीं करनी चाहिए। अनुभा बड़ी बहन प्रतिभा का कहना नहीं मानती। इस वर्ष मौसम में वर्षा नहीं हुई। तो देखिए, इसमें नहीं, 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 तो इसकी पहचान क्या बताइए निषेधार्थक की, जो कि बहुत सिंपल है, सभी लोग तुरंत ही पहचान लेंगे। नहीं, ना या मत का प्रयोग किया गया हो तो आप तुरंत टिक कर देना, कौन सा वाक्य होगा? वो निषेधार्थक वाक्य। नेक्स्ट देखते हैं प्रश्नार्थक वाक्य। जिस वाक्य में किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान या कार्य के विषय में प्रश्न पूछा जाए उसे प्रश्नार्थक या प्रश्नवाचक वाक्य कहते हैं। ठीक है, इसे हम एग्जाम्पल से समझते हैं। क्या तुमने अपना पाठ याद कर लिया? तो देखिए, सबसे पहले तो क्या होता है? प्रश्नार्थक, प्रश्न में क्वेश्चन मार्क चिन्ह लगा रहता है हमेशा। ठीक है ना। निशा कहाँ जा रही हो? क्या पीयूष दूध नहीं पिया? क्या पीयूष ने दूध नहीं पिएगा? तो देखिए, ये सब में क्या है? प्रश्न कर रहे हैं। ठीक है, तो देखिए क्या इसमें बताई थी कि व्यक्ति, वस्तु, स्थान या कार्य के विषय में प्रश्न पूछा जाए, और सबसे बड़ा इसका देखिए इसकी क्या है? ये पीछे क्वेश्चन मार्क लगा रहता है। नेक्स्ट देखते हैं आज्ञार्थक वाक्य। जिस वाक्य में आज्ञा, अनुमति, उपदेश, अनुरोध आदि भाव का बोध हो उसे आज्ञार्थक या आज्ञावाचक वाक्य कहते हैं। ठीक है, जिस वाक्य में आज्ञा का बोध हो, या कोई परमिशन ले रहा है, अनुमति का बोध हो, या कोई उपदेश दे रहा है, या किसी से कोई रिक्वेस्ट, अनुरोध कर रहा है, आदि भाव बोध हो, तो वो कौन सा वाक्य कहलाएगा? आज्ञार्थक या आज्ञावाचक कहलाएगा। जैसे कि एग्जाम्पल देखते हैं, यहाँ से दूर चले जाओ, माता पिता की आज्ञा का पालन करो, कृपया मुझे मंदिर का रास्ता बताइए। ठीक है ना, तो इसमें आपको तीनों ही भाव देखने को मिले। आज्ञा का है, अनुमति का है, उपदेश का भी है और अनुरोध का भी है। नेक्स्ट है हमारा इच्छार्थक वाक्य। इच्छार्थक वाक्य किसे कहते हैं? जिस वाक्य में वक्ता की इच्छा, आशा, आशीर्वाद, शुभकामनाएं आदि का भाव प्रकट हो उसे इच्छार्थक या इच्छावाचक वाक्य कहते हैं। ठीक है ना फ्रेंड्स, इच्छार्थक वाक्य क्या है? जिस वाक्य में वक्ता की इच्छा, कोई इच्छा, उसकी विश है, कोई आशा है उसकी, कोई उसका आशीर्वाद है, शुभकामनाएं आदि सारे भाव आपको जिस भी लाइन में, जिस भी वाक्य में आपको दिखाई दें तो आप तुरंत टिक कर देना, कौन सा वाक्य कहलाएगा? इच्छार्थक वाक्य कहलाएगा। जैसे कि इसके एग्जाम्पल देखते हैं, मैं आपके साथ रहना चाहता हूँ, भगवान तुम्हारा भला करे, नया वर्ष मंगलमय हो। तो देखिए, इस तरह के वाक्य किस में होते हैं? इच्छार्थक वाक्य अंतर्गत। नेक्स्ट देखते हैं संकेतार्थक वाक्य। देखिए, अब नेक्स्ट देखते हैं संकेतार्थक वाक्य। तो जिस वाक्य में एक क्रिया का होना किसी दूसरी क्रिया के पूर्ण होने पर निर्भर हो
उसे संकेतवाचक या संकेतार्थक वाक्य कहते हैं। ठीक है ना। क्या है इसमें कि एक क्रिया का होना दूसरी क्रिया के पूरे होने पर निर्भर होता है। ठीक है ना। एक जो पहले का सेंटेंस है वो दूसरे सेंटेंस पर पूरी तरह डिपेंड होता है। जैसे देखिए एग्जाम्पल में देखते हैं, यदि तुम मेहनत करते तो अवश्य पास होते। तो इसमें क्या है, अगर मेहनत करोगे जब ही तुम्हें सफलता मिलेगी। ठीक है। सफलता किस पर निर्भर है, मेहनत करने पर। अगर गृह कार्य पूरा हो जाए तो खेलेंगे। कब खेलेंगे, जब गृह कार्य पूरा हो जाएगा तब हम खेलेंगे। यदि वर्षा होगी तो फसल अच्छी होगी। यदि वर्षा होती है तब फसल अच्छी होगी। तो एक कार्य का किस पर डिपेंड है, दूसरे कार्य पर। एक कार्य जब वो दूसरा कार्य पूर्ण होगा तब वो कार्य, एक क्रिया का होना किसी दूसरी क्रिया के पूर्ण होने पर निर्भर होता है इसमें। नेक्स्ट देखते हैं संदेहार्थक वाक्य। तो देखिए संदेहार्थक वाक्य किसे कहते हैं, जिस वाक्य में कार्य सिद्धि की संभावना अथवा अनिश्चित स्थिति की सूचना हो उसे संदेहार्थक या संदेहवाचक वाक्य कहते हैं। ठीक है। जैसे कि एग्जाम्पल में देखते हैं, शायद मानसी बीमार होगी। तो क्या है इसमें, अनिश्चित स्थिति की सूचना या कार्य सिद्धि की संभावना, पॉसिबिलिटी, जिसके अंदर क्या होता है, पॉसिबिलिटी, कि शायद मानसी बीमार हो गई हो। लगता है जोसफ घर चला गया है। प्रधानाचार्य से मिलकर काम बन सकता है। तो संदेहार्थक वाक्य में क्या है, पॉसिबिलिटी की भावना दिखाई देती है। जिस वाक्य में आपको ऐसा लगे वो कौन सा वाक्य होगा, आपका संदेहार्थक वाक्य होगा। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है देखिए हमारा विस्मयादि बोधक वाक्य। जिस वाक्य में हर्ष, शोक, आश्चर्य, भय, घृणा आदि मन का भाव प्रकट हो उसे विस्मयादि बोधक या विस्मयादि वाचक कहते हैं। ठीक है। जैसे वाह वाह कितना सुंदर दृश्य है। हाय बेचारा छत से गिर पड़ा। अरे आप कब से यहाँ खड़े हैं। तो देखिए इसमें वाह, तो ये किसका सूचक है, ये हर्ष का सूचक है। हाय ये शोक का सूचक है। अरे और ये किसका सूचक है, ये आश्चर्य का सूचक है। ठीक है ना। तो अब मैं उम्मीद करती हूँ आपको सारी चीज़ें अच्छी तरह से समझ में आ गई होंगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ इसे लाइक ज़रूर करें और कमेंट करके बताएं कि आपको कैसी लगी। अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हो अभी तक तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।